गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का साइंस विज्ञान। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दो लिए हैं, एक है रेडॉक्स अभिक्रिया और एक है वियोजन अभिक्रिया। ये कक्षा 8 में भी है, जो प्राइवेट से पढ़ते हैं, सरकारी से, दोनों में, और कक्षा 9 में भी है, 10 में है। फिलहाल मैं कक्षा 10 लिखा हूं, लेकिन ये है तीनों क्लास में। आ रहा समझ में? और ये 11-12 की केमिस्ट्री में भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है। रेडॉक्स अभिक्रिया ये 11 में भी है, 12 में भी है, 8, 9, 10 में भी है। लिख देना चाहिए था वो जो है, ये हर क्लास में है रेडॉक्स अभिक्रिया। मैं लिख भी दे रहा हूं क्योंकि मैं देखा हूं, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। 8 में भी है ये, और 9 में भी है, 10 में भी है। और समझ में, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ये 11 में भी है। ये देखिए 11-12 में भी है। बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए कि ये हर क्लास में है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया, परिभाषा बहुत छोटा है और उदाहरण भी बहुत छोटा है। मैं बता दे रहा आपको कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा हो और दूसरे अभिकारक का अपचयन हो रहा है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अभी मैं यहाँ आपको उदाहरण देकर समझा दूंगा। और ये देखिए, जो वियोजन अभिक्रिया है, वो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं कि जब कोई यौगिक अपने अवयवों में या अपने तत्वों में या सरल यौगिकों में बट जाए। गांव में लोग कहते हैं, आप सुने होंगे, उस पर आप भूलेंगे नहीं, वियोजन, बच्चा देना, बकरी बच्चा दी है। और गांव में भोजपुरी में लोग कहते हैं बच्चा बियाइल बिया। तो वो दोनों जो है, माने बच्चा हो जाना, यानी एक से दो बन जाना। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, छोटा सा परिभाषा एक लाइन का लिख रहा हूं, उत्तर देखिए। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा हो। क्या हो रहा हो? ऑक्सीकरण हो रहा हो तथा दूसरे अभिकारक का, क्या, दूसरे अभिकारक का अपचयन हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, CuO ले लीजिए, कॉपर ऑक्साइड, आप प्लस Cu2 ले लीजिए, प्लस H2 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? और गैप्स करिए तो हो जाएगा Cu प्लस H2O। क्या बनेगा? अब समझिए क्या हो रहा है। Cu का ऑक्सीजन निकल रहा है, देखिए ऑक्सीजन निकल गया, तो ये जो होगा, इसको कहेंगे कि इसको इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है ये? हाँ, अपचयन हो रहा है। CuO का, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। इसको देखिए, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, खाली ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया। तो जब ऑक्सीजन मिलता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? हाँ, उपचयन भी कहते हैं, उपचयन। इसको अपचयन है, इसमें ऑक्सीजन निकलता है, तो जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है उसको अपचयन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन मिलता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। इससे ये
परिभाषा रिलेटेड है, बहुत बढ़िया परिभाषा है। देखिए इसका वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो, जिसमें लिखिए, जिसमें यौगिक दो या दो से अधिक अपने अवयवों या तत्वों, लिख दीजिए कोष्ठ में, तत्वों में या सरल यौगिकों में, यौगिकों में विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, विभाजित हो जाता है। सुन के लिख लिया करिए आप, उसे क्या कहते हैं? हाँ, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? हाँ, दो प्रकार का होता है। वो एक होता है उष्मीय वियोजन। क्या होता है? उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन। एक होता है विद्युत वियोजन। क्या होता है? हाँ, एक होता है दूसरा विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन। दोनों का मैं उदाहरण लिख दे रहा हूं। देखिए, उष्मीय वियोजन का होगा जिसमें उष्मा देना पड़े, CaCO3 गैप्स करिए, कैल्शियम कार्बोनेट गैप्स करेंगे तो CaO बनेगा। क्या बनेगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, आप प्लस CO2। इसमें देखिए, मैं भी इसको समझा दूंगा अगर टाइम होगा तो। ये देखिए, विद्युत वियोजन में आप ले लीजिए NaCl, 2 NaCl नमक ले लीजिए, इसमें बिजली जो है प्रवाहित करिए, ये 2 Na आप प्लस Cl2 में बन जाएगा। इसको समझ लें, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसमें आप इसको उष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, उसको पानी डालिए, अपने आप बढ़ जाएगा। उसी तरह से ये NaCl ले लीजिए, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये Na और Cl में टूट जाता है। तो ये दो प्रकार का होता है, विद्युत उष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन। ठीक है, और ये छोटा सा परिभाषा आप याद करना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 8, 9, 10, 11, 12 ये चारों क्लास में है, पांचों क्लास में। मैं हूं असलम सर।